भारत में पहली बार प्राकृतिक हरियाली की मनोरम छटा के साथ प्रीमियम एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स, हर फ्लोर पर 2 टेरेस गार्डन्स के साथ अपने सपनों के आशियाने में आप रहेंगे अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों के साथ। अ प्रोजेक्ट ऑफ अनुकृति नेशनल ग्रुप नियर पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDB and KSN's Ecoscape. Premium, eco-friendly apartments. State-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। राजस्थान में तेजी से रियल एस्टेट की दुनिया में बढ़ता एक नाम जो देते हैं आपके सपनों को हकीकत। अपने कई वर्षों के अनुभव, सफलता, रचनात्मक सोच व आपके अटूट विश्वास के साथ हम हैं SNG ग्रुप, जो पिंक सिटी जयपुर में लेकर आए हैं अपने कई रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट। SNG ग्रुप जयपुर, जो सच करते हैं आपके सपनों को अपनी एक अलग पहचान के साथ। कुछ नए जज्बात हैं जो तुमसे प्यार, कुछ वही किरदार हैं। साथ आपके अब तक चले हैं, साथ अब आपके संग और आगे जाना है। कलर्स पर रात 7:30 बजे ससुराल से मरका। आप मेरी जिंदगी में हैं, इसीलिए मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत है। रात 8:30 बजे मधुबाला, एक इश्क एक जुनून। रात 9:30 बजे न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। 8 साल के छोटे से बच्चे को देखा है, ब्राउन कलर का स्वेटर पहन रखा है उसने। और रात 10:30 बजे बानी, इश्क दा कलमा। बोल बानी, कित्थे जाना है? हर कहानी में अपने नए जज्बात का जुनून, हर किरदार में आपके रंगों का स्पर्श, सिर्फ कलर्स पर। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। रंग हवा में, रंग फिजा में, रंग हो हर बात में। असली रंग तो तब चढ़ेगा होली मने संगीनी के साथ में। पहले आई थिंक ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी, रंगों का भी जो इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल हर्बल कलर्स थे। आजकल तो मिलावट बहुत होने लगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके हम लोग हर्बल कलर्स को ही यूज करें। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। रसोई समय ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। होली की तैयारियों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन्हें कलरफुल कैसे करें। सुनीता जी, आपने कोन में अलग अलग जेम्स भर रखे हैं, किस तरीके से क्रिएट करेंगे आप इनमें कलर? यहाँ ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जी, ये मैंने कुछ जैम है कलरफुल, जिनको मैंने कोन में भर लिया है। ठीक है। इसमें अपने रेड जैम भरा है जी।
ये येलो जैम भर देते हैं। और ये येलो वाला जैम पाइनएप्पल वाला होता है जी। ये थोड़े शुगर कोटेड क्यूब्स आते हैं जी, इनसे मैं इनको और गार्निश कर रही हूँ। ठीक है सुनीता जी, जो आपने यहाँ पे ग्रीन वाला जैम लिया है, ये आपने कौन सा जैम लिया है? ये मैंने पाइनएप्पल जैम में ही थोड़ा ग्रीन कलर मिला दिया है। अच्छा, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि ये वाला जो जैम है व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि वो लोग मार्केट में सर्च करें तो उन्हें वो चीज मिल जानी चाहिए। तो जो पाइनएप्पल वाले जैम में है उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक जो कलर्स होते हैं वो मिक्स कर दिया गया है, तो ऐसे मल्टी कलर्ड जैम्स तैयार हो गए हैं जी। ये कलश बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सुनीता जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और रेसिपी पता है कैसी है सुनीता जी? ये आप आराम से रिलैक्स मूड में आप इसको तैयार कर सकते हैं क्योंकि अपने को गैस की जरूरत ही नहीं रही। आराम से कि घर में जो बच्चे हुए उनको भी लगा लिया, साथ में सब मिलके बना रहे हैं क्योंकि इस तरीके के त्योहार की जो तैयारियां होती हैं सब लोग साथ मिलके ही करते हैं। साथ ही जो होली खेलने वाले आए उनके साथ अगर छोटे बच्चे आए हैं तो वो भी यकीनन बहुत खुश होंगे इसको देख के। जी जरूर से। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे कलश रंग भरे। और आपने देखा होगा कि बनाने में ये कितना आसान है क्योंकि देखिए जब भी कोई त्योहार नजदीक आता है तो इनकी किचन की तैयारियों के साथ बहुत सारी और भी तैयारियां हमें करनी पड़ती है, तो सभी के लिए समय निकल सके और आप इसे इजीली कम समय में तैयार कर सके, इसीलिए सुनीता जी ऐसी रेसिपी लेकर आई हैं। तो नोट कर लीजिए फटाफट इसका रिकैप। कलश रंग भरे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बाउल मैश पनीर, 2 बड़े चम्मच मीठा ग्रेटेड पेड़ा, 3 बड़े चम्मच ग्रेटेड खोया, 2 से 2.5 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर, 2 से 2.5 छोटे चम्मच नारियल पाउडर, कलरफुल जैम। कलश रंग भरे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में पनीर, पेठा, खोया, मिल्क पाउडर, नारियल पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करें और तैयार मिश्रण को कलश की शेप में बना लें। तैयार पनीर कलश में एक एक करके जैसे लाल जैम, पीला जैम, हरा जैम भरें। लीजिए तैयार है कलश रंग भरे। सवा 2 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी दी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करी मेरी राजस्थान सरकार, जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? आसमान को छूती इमारतों में चैन की नींद की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड वेख के कलोल करे दी खावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर दी खा के फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। कीजिए अपने दिन की शुरुआत नंदराज पोहा के साथ। सेहत से भरपूर, स्वाद में खूब, असली पोहा नंदराज पोहा। नए जोश ने तकदीर को संवारा, नई खोज ने तकनीक को परखा, युवाओं ने रखे जहां भी कदम,
उस राह पर बरसी खुशियों की बरखा। वास्तुकला में भारत ने दिया विश्व को नया तोहफा। हमारा जयपुर, हमारा भारत, एक नए युग की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के साथ। इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर ताकि आप खरीदें। राजस्थान की धरती ने ली है नई करवट, पहली बार हुई है स्वर्णिम युग की आहट। राजस्व में वृद्धि होगी, रोजगार के संग संग नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आएंगे खुशियों के रंग। बरसेगी खुशहाली, दुनिया बदलेगी, औरों की तरह सोना उगलेगी। 4 साल पहले राजस्थान सरकार के सामने बाड़मेर में रिफाइनरी की स्थापना एक चुनौती थी। केंद्र सरकार के सहयोग व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सूझबूझ से संकल्प भरे नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस चुनौती को एक युग परिवर्तन के अवसर में बदल दिया है। HPCL ने अगले 4 वर्ष में बाड़मेर में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। देश को तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने इस अपूर्व सहयोग से राजस्थान बढ़ेगा विकास के सुनहरे पथ पर। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनेक नए उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से 4 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। तरक्की की ओर बढ़ते राजस्थान में बाड़मेर रिफाइनरी एक मजबूत जीवन रेखा बनकर इंदिरा गांधी नहर की तरह ही लोगों की तकदीर बदलने वाला वरदान साबित होगी। होगा अब हम सबका हर सपना साकार, नया राजस्थान छुएगा विकास के नए आयाम। Mahima's Nirvana, the joyous 2, 3 and 4 BHK apartments with 83% of green area and more than 50 amenities and facilities spread over 5 acres of greenery with beautiful landscaping. Mahima's Nirvana, Ajmer Road, Jaipur. सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। DTA एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google Plus हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। रसोई से का ब्रेक खत्म हो चुका है और रसोई से में चल रही है होली की कुछ खास तैयारियां, जिसमें हम सिखा रहे हैं आपको कलरफुल रेसिपीज। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सुनीता जी, बहुत सारी कलरफुल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आपने रखे हैं, क्या तैयार करवा रही है हमें? अब मैं बना रही हूँ रेनबो बॉल्स। रेनबो बॉल्स, ठीक है। और ये जो मैं बॉल्स यूज कर रही हूँ ये टोटली ऑर्गेनिक है, यानी कि इसमें फल और सब्जियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। ये है तरबूज, जिसको कि मैंने स्कूप में काट लिया है। ठीक है। जो छोटे वाले स्कूपर आते हैं, आपने उसकी सहायता से इसके स्कूप्स निकाल लिए हैं। जी, ठीक है। ये है खीरा, इसको भी मैंने स्कूप्स में काट लिया है। ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं सुनीता जी। ये आपने इन्हें जस्ट सिंपल पानी में डिप कर रखा है ताकि थोड़े ही फ्रेश रहे। ठीक है। ये है गाजर। ओके। ये आ गए एप्पल, पपीता। इसके अलावा भी आपके दिमाग में और कोई फ्रूट्स आते हैं जो कलरफुल हैं, वो ले सकते हैं। हाँ।
वैसे इस रेसिपी को देख के एक चीज ध्यान आ रही है कि होली का जो फेस्टिवल जिसमें कि खाने की इच्छा, पीने की इच्छा होती है, क्योंकि गर्मी का एकदम टाइम हो जाता है, तो और जब खेल के आते हैं तो थक भी जाते हैं, तो लगता है कि कुछ लिक्विड पिए लेकिन साथ में कुछ जूसी मिल जाए खाने के लिए। तो ऐसे में रेसिपी आपने सिखाई है तो बहुत अच्छी है ये रेसिपी जी। और ये क्या है? ये बीटरूट। ओके, इसके भी आपने स्कूप कर रखे हैं? हाँ जी। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। अब हम बनाएंगे इसकी एक ड्रेसिंग। ठीक है। ड्रेसिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ लाइम जूस जी, तकरीबन 2 चम्मच। ठीक है। इसी में मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल 1 से 1.5 चम्मच जी। शहद तकरीबन 2 छोटे चम्मच। ठीक है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये चिली फ्लेक्स। ठीक है। ये दरदरी की हुई राई है, ये हम ले रहे हैं तकरीबन 1/4 छोटा चम्मच। ठीक है। साथ ही आगे हमारा चाट मसाला जो कि मैं ले रही हूँ आधा चम्मच। सॉल्ट एज पर टेस्ट। ये आ गया पुदीना, इसको कि मैंने एकदम बारीक काट रखा है। ठीक है। इस ड्रेसिंग को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम इसमें डाल देंगे, इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको आप अच्छे से ठंडा करके सर्व करिए तो खाने वाले को काफी मजा आएगा। वर्तिका, एक बार हम इस पे वापस से थोड़ी ड्रेसिंग पोर कर देंगे जी। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे रेनबो बॉल्स। तो देखा आपने रेनबो बॉल्स बनाना कितना आसान है, और सबकी चॉइस के सारी वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स इसमें आप डाल सकते हैं। सुनीता जी, मजा आ गया। होली के टाइम, दुल्हनजी के टाइम इतनी पीक गर्मी हो जाती है ना, वो 1 बजे 12:30 बजे के आसपास, उस समय फ्रूट्स और जूसी फ्रूट्स लिए हैं आपने, नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। तो ये रेनबो बॉल्स हैं, होली के लिए खास तैयारी है, नोट करें इसका रीके। रेनबो बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप स्कूप में कटे तरबूज, आधा कप स्कूप में कटे खीरे, आधा कप स्कूप में कटी गाजर, आधा कप एप्पल स्कूप में, आधा कप पपीता स्कूप में, आधा कप बीटरूट स्कूप में, 2 चम्मच नींबू का रस, 1 से 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 छोटे चम्मच शहद, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच दरदरी राई, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 चम्मच पुदीना पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। रेनबो बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में स्कूप कटे तरबूज, खीरा, गाजर, एप्पल, पपीता, बीटरूट डालें। फिर दूसरे बाउल में नींबू का रस, ऑलिव ऑयल, शहद, चिली फ्लेक्स, दरदरी राई, चाट मसाला पाउडर, नमक, फ्रेश पुदीना डाल के मिक्स करें और तैयार फ्रूट बॉल्स में ऊपर से तैयार ड्रेसिंग ऐड करके अच्छे से मिक्स कर ले। लीजिए तैयार है रेनबो बॉल्स। तो सुनीता जी, आज हमारी होली की जो तैयारियां है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब बारी है आज के सवाल की। दोहा से आया है, सबिता इनका नाम है। हेलो सबिता, दोहा में रह के भी रसोई से देखती हैं, बहुत पसंद करती हैं, और इन्होंने लिखा कि मतलब मैं इतनी चीजें सीखी हैं रसोई से और सब बहुत अच्छी बनती, कुकिंग का बहुत शौक है इनको। इन्होंने कहा कि जैसे मेयोनीज घर में जब भी बनाती हैं तो थोड़े समय के पपड़ी सी आ जाती है, तो वो ना आए, इसके लिए आप इन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? आप किसी भी तरह की मेयोनी या व्हाइट सॉस बना रही हैं, मोस्ट प्रॉपर्ली थोड़ी देर के बाद उसमें एक कवर सा जम जाता है, पपड़ी टाइप जम जाता है, तो उससे बचने के लिए आप उस पर थोड़ी बटर की कोटिंग कर दीजिए या हल्का सा तेल डाल दीजिए, तो पपड़ी नहीं जमेगी। ठीक है, तो सविता जी सुन लिया ना आपने जवाब देने के लिए सुनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियां आ चुकी है, सर्दियों में क्या होता है, नींबू बहुत अच्छे आते हैं, काफी जूसी होते हैं, और गर्मियों के टाइम पे क्या होते हैं, वो सूखने लग जाते हैं, और आपने देखा होगा कि काफी इतना अच्छा रस भी नहीं निकलता। तो नींबू का रस प्रॉपर्ली निकले, आप एक काम करिए, उसके लिए आप एक गर्म पानी करिए, गर्म पानी में उसको डिप कर दीजिए और फिर आप उसका जूस निकालिए, देखिए कितना अच्छा जूस निकलेगा। इसी के संग हम आपसे पूछते हैं आज का क्विज, और हमारा क्विज ये है कि रेनबो बॉल की ड्रेसिंग बनाने के लिए सुनीता जी ने किस ऑयल का यूज किया था? आपके ऑप्शंस है ये
तो सुनीता जी, जैसा कि आप जानते हैं, अब कल तो दुल्हन का दिन है और आपने यहाँ आकर बहुत सारी तैयारियां करना हम सबको सिखा दिया है। अब हमारा भी एक फर्ज बनता है कि आप यहाँ से ऐसे कैसे जा सकती हैं जब होली का दिन हो। तो आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, होली की कुछ तैयारियां सुनीता जी ने आप सभी को सिखाई। अब मुझे उम्मीद है कि ये तैयारियां आप सभी को पसंद आएंगी। और होली त्योहार है रंगों का, तो अबीर की जो खुशबू है और गुलाल की ये रंगत है हमेशा आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं। तब तक आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, हैप्पी होली। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे मिराज शुद्ध ऑयल सोप, मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंदर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हॉट्स, बिल्डिंग देख रहे हैं ETV राजस्थान। राजस्थान की भाषा जिसमें बहुत मस्ती है। आज तक राजस्थानी ने संविधान की 8वीं सूची में जोड़नो जोईजे ये माते कोई विरोध नहीं कर रहा है। दिक्कत आ है कि कोई भी मान्यता दे ही नहीं रहा है। गिड़गिड़ाने रो टाइम नहीं है, वो गड़गड़ाने रो टाइम है। पहली बार राजस्थान में जिकी जिकी फिल्में राजस्थानी भाषा में बनी है माने 1 साल तक री टैक्स छूट दी गई है। राजस्थानी री मान्यता रे वास्ते एक ही रस्तो है कि जनता खुद जागृत हो और संघर्ष हाथ में लेवे। मैं यूथ पीढ़ी आज हमारा घर में आनी चाहूँ, हमारी भाषा ले आनी चाहूँ। मैं भाषा निवेदन करूँ कि मैंने हमारे घर में ले लो। राजस्थानी रे बिना और गूंगो राजस्थान। जनमन सिर्फ ETV राजस्थान पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंदर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का आगाज आज से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर रहे हैं शिरकत। वैश्विक विकास, राजनीति और आर्थिक सुधारों पर होगी चर्चा। पाकिस्तान और चीन के बीच हो रहा है एक और गुप्त परमाणु करार। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर। रक्षा विशेषज्ञों ने भारत के लिए बताया चिंताजनक। पिछड़े राज्य के लिए मापदंडों में केंद्र सरकार कर सकती है संशोधन। राजस्थान, बिहार और ओडिशा जैसे पिछड़े राज्यों को हो सकता है फायदा। अलैना मामला पटाक्षेप की ओर। गहलोत किरोड़ी वार्ता से खुली रहा। SIT करेगी मामले की जांच। 1 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट। देश भर में दिख रही है होली की उमंग। हर तरफ फगुआ गीत और जोगीरा की धूम। होलिका दहन आज। नमस्कार, ETV न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और चीन की। पाकिस्तान और चीन के बीच एक और गुप्त परमाणु करार की खबरें हैं। अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो भारत के लिए ये बेहद चिंताजनक बात है। दरअसल ऐसी खबरें हैं कि चीन ने पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के
चाशमा में तीसरा परमाणु संयंत्र स्थापित करने की हामी भरती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। चीन परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी का सदस्य है और एनएसजी का सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के गैर सदस्य देशों को परमाणु हथियारों और सामग्री की आपूर्ति नहीं कर सकता है। इससे पहले चीन ने ही चाशमा के दोनों परमाणु संयंत्रों को बनाने में पाकिस्तान की मदद की थी। फिलहाल चीन और पाकिस्तान की इस ताजा नापाक सांठगांठ को कूटनीतिक और सामरिक मामलों के जानकार भारत समेत पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए चिंता का सबब मान रहे हैं। अगले 3 या 5 साल में चीन के समर्थन के आधारित पाकिस्तान जो है विश्व का नंबर 3 न्यूक्लियर वेपन पावर बन सकता है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान का जो भंडार है एक प्रकार से ये ट्रांसफरेबल हो जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर होगा, उसके बाद रूस और तीसरी जगह में चीन पाकिस्तान का जो आप कह सकते हैं कि एक विपक्षी सामरिक जो अलायंस बन गया है, वो पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत चिंताजनक बात है। चाइना लगातार अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज का उल्लंघन करता चला जा रहा है पाकिस्तान को लेकर, एक बार नहीं कई बार। चश्मा 1, चश्मा 2, फिर उसके बाद दूसरे न्यूक्लियर रिएक्टर की बात, यही नहीं बल्कि और दूसरे जो काम कर रहा है वो भी सही नहीं है। जिस तरीके से रोड कनेक्टिविटी या ट्रेन कनेक्टिविटी ऑक्युपाइड कश्मीर से होती हुई जा रही है, ये भी एक उल्लंघन है अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटीज का कि आप किसी भी ऑक्युपाइड टेरिटरी में ये काम नहीं कर सकते। कश्मीर की वो टेरिटरी जो है ऑक्युपाइड टेरिटरी है, जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता है, ये भी एक उल्लंघन है। फिर उसके बाद अक्साई चीन से वो गुजर रही है, वो हिंदुस्तान का अंग है, ये सारी दुनिया जानती है। और अब बात करें बड़ी खबर की। इस्लामाबाद से खबर है, बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान छोड़ा है। राष्ट्रपति जरदारी के बेटे हैं बिलावल। पाकिस्तान से बिलावल दुबई गए, पिता जरदारी से थे। बिलावल के मतभेद। पाकिस्तान में होने हैं 11 मई को चुनाव। आम चुनाव से पहले बिलावल ने छोड़ा है पाकिस्तान। बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि पिता जरदारी से उनके मतभेद थे, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। तो बड़ी खबर की हम बात करें, इस्लामाबाद से खबर है, बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान छोड़ दिया, दुबई चले गए हैं वो। तो पाकिस्तान की सियासत में कुछ नए समीकरण देखने को लगातार मिल रहे हैं। एक तरफ परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी होती है, वहीं बिलावल भुट्टो पाकिस्तान से चले गए। और ऐसा बताया जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी के साथ उनके मतभेद थे, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। 11 मई को पाकिस्तान में चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले जो मौजूदा सत्तारूढ़ पार्टी है उसको लेकर अपने आप में बड़ा झटका इसको कह सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में कल ब्रिक्स विकास बैंक की स्थापना की घोषणा की जा सकती है। सम्मेलन आज देर रात शुरू होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शिरकत करेंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक के गठन की घोषणा की जाएगी। ये बैंक ब्रिक देशों के अलावा अन्य विकासशील देशों को बुनियादी ढांचा निर्माण और विकास की परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराएगा। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री इस बात पर अपनी रिपोर्ट देंगे कि ब्रिक्स विकास बैंक का गठन संभव है। ऐसी खबरें हैं कि शुरुआत में करीब $50 अरब से बैंक की शुरुआत होगी, जिसमें 5 सदस्य देश एक समान योगदान देंगे। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के नए राष्ट्रपति जी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र भी प्रधानमंत्री के इस दौरे में उनके साथ हैं। डरबन में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, वहां लोगों का जनजीवन कैसा है, जानकारी दे रहे हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स हेड जगदीश चंद्र, जो प्रधानमंत्री की डरबन यात्रा में उनके साथ हैं। आम आदमी का जनजीवन यहाँ बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरस है, समृद्ध है। और जहाँ तक भारतीयों के रहने का सवाल है, तो इस शहर में लगभग 60 लाख की आबादी है। उसमें लगभग 6-7 लाख लोग, अर्थात 10% से ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं, भारत से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका का बैकग्राउंड रहा है, उसकी छाया भी इंडियन इस बैकग्राउंड पे रहती है।
ज्यादातर भारतीय यहाँ बिजनेस में हैं, एक्सपोर्ट के काम में हैं